दिनों बाद रमेश और सुरेश अपने जीजा जी से मिलने उनके घर पर गए। जीजी नमस्ते। कैसी हो जीजी आप? मैं जीजा जी से मिलने के लिए आया था। जीजा जी घर पे नहीं है। कोई बात नहीं, आज मैं मिल के ही जाऊंगा। काफ़ी दिनों में आना हुआ है। और जीजी आप ठीक हो ना? जीजा जी का काम उम कैसा चल रहा है? अरे भैया, आप बड़े दिनों में आए। अब आ ही गए हैं तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। आप अपने जीजा जी से मिलकर खूब बातें करना। हाँ जीजी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, मैं यहाँ रुक कर ही जाऊंगा। भैया, आपने वो पुराना वाला खेत देखा है ना? आपके जीजा जी वहीं पर हैं, आप चले जाओ। हट हट हट, चलो चलो चलो। नमस्ते जीजा जी, आप तो हमेशा काम पे ही लगे रहते हैं। और क्या हाल है आपका? काफ़ी दिन हो गए आपको देखे हुए, सोचा मैं आपसे मिलाऊं। अरे साले साहब, आपने बहुत अच्छा किया आप आ गए तो। आप काफ़ी दिनों में आए हो। रुकिए ज़रा, मैं आपकी कोई पसंद की चीज़ बनवाता हूँ। आजा मेरे कौवे। दरअसल तुझे घर जाके ये कहना है कि घर पनीर की सब्जी और पूड़ी कचौड़ी और ये सब कुछ बना लें। आज हमारे साले साहब आए हैं। उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी होनी चाहिए, ठीक है? भूलना मत। पहले जाना घर पर और कहना कि ये सब बना लें। अरे वाह जीजा जी, के कोई भी घर जाके ये सब कह सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आप ही मजाक तो नहीं कर रहे जीजा जी कहीं? अरे रमेश, तुम अभी तक बच्चे ही रहे। ये कोई आम कुआ नहीं है। चलो शाम हो चुकी है, घर पे चलो। अब तुम्हें पता लग जाएगा। अपने जीजा जी की बात सुनकर रमेश और महेश काफी हैरान थे कि भला कौवा भी ऐसा कर सकता है। उन्होंने आज तक ऐसा नहीं सुना था। इसके बाद वह घर की ओर चल पड़ते हैं और रमेश और महेश सोच रहे थे कि देखे आखिरकार क्या होता है। क्या कौवा बाकी ऐसा कर सकता है? अरे आ गए आप सब लोग। आपने जैसे कौवा से कहा था कि पनीर की सब्जी और गुजिया बनाना है, मैंने बना दी। रमेश सुरेश ने जैसे ही अपनी दीदी के मुंह से यह बात सुनी तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा और उन्हें यकीन हो गया कि कौवा ऐसा कर सकता है। जीजा जी, आपके पास तो ये अच्छा कौवा है। क्या ये कौवा आप हमें दे सकते हैं? हम भी खेत पर काम करते हैं तो कई बार रोटी लेट हो जाती है, तो खाने के लिए हम इस कौवे को भेज दे करेंगे और ये घर पे कह दे करेगा। क्या आप ये कौवा हमें किसी भी कीमत पर देना चाहें तो दे सकते हैं? अरे महेश, वैसे कौवा बिकाऊ तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे साले हो तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम इस कौवे को लेकर जाना चाहते हो तो 50,000 रुपये दो और कौवा ले जाओ। 50,000 रुपये में वह कौवा लेकर दोनों भाई खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़े। वह अपने घर पर पहुंच जाते हैं और अगले दिन उसे कौवा को लेकर खेत पर काम करने के लिए जाते हैं। भैया, अब काफ़ी समय हो चुका है और मुझे तो जोरों की भूख भी लग रही है। आप उस कौवे से कहो ना कि वो घर जाकर के कहे कि अच्छा खाना बनाकर ले आए। कौवे घर जाके कहना कि पनीर की सब्जी बनाकर ले आए और साथ में मट्ठा भी लाए और पूरी भी। जाओ। इसके बाद क्या था? दोनों भाई खाने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन काफी देर होने के बाद भी खाना अभी तक नहीं आया था, जिस पर उन्हें थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा था। महेश को काफी गुस्सा आ रहा था। भैया, समझ में नहीं आ रहा अभी तक खाना क्यों नहीं आया। चलो घर पे चल के देखते हैं। अब तो शाम भी हो चुकी है, भूख के मारे तो मेरा दम निकल रहा है। दोनों भाई बेहद गुस्से में थे। महेश ने कहा, जब हमने कोहे को घर भेजा था तो तुम खाना लेकर के क्यों नहीं आई? हमने इस कोहे से कहा था कि तुमसे कह दे। कैसी बात करते हैं जी आप भी? बोला कौवा भी कब से संदेश देने लगा। लगता है आपको किसी ने उल्लू बना दिया। भैया, इसका मतलब जीजा जी ने हमें उल्लू बना दिया है। हम जीजा जी से पैसे वापस लेने चलते हैं, कल छोड़ेंगे नहीं। अगले दिन रमेश और महेश अपने जीजा जी से पैसे लेने के लिए जाते हैं।
वह खेत पर ही पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां वह कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर वह हैरान रह जाते हैं। वह देखते हैं कि गाय सोने के सिक्कों वाला गोबर कर रही है। अरे वाह, अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस गाय को खरीद के कोई भी गलती नहीं की। कितना सोने का सिक्का गोबर में आ रहा है। यह सब देखकर रमेश और महेश चौंक जाते हैं और अपना सारा गुस्सा भूल जाते हैं। कुछ देर बाद उनका जीजा उन्हें देख ले। अरे रमेश और महेश, तुम्हारा अचानक कैसे आना हुआ यहाँ? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या हुआ? तुम अचानक कैसे आए? कोई परेशानी है का? बताओ हमको। अरे नहीं जीजा जी, हम तो उस कौवे के बारे में आपको धन्यवाद देने के लिए आए थे। वो कौवा तो वाकई बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपका शुक्रिया जीजा जी। अरे इसमें धन्यवाद ही क्या, आपसे भी तो हमने कीमत ली 50,000 रुपए। हाँ पर जीजा जी, वो तो कमाल का था, जैसे ये गाय कमाल की है। क्या आप ये गाय हमें बेच देंगे जीजा जी? प्लीज बेच दो ना ये गाय भी हमें। आप तो ऐसे जानवर और भी खरीद सकते हैं। अरे नहीं नहीं, ये गाय तो मैं ऐसे नहीं दूंगा। ये गाय बहुत महंगी है। आखिरकार सुरेश अपने सालों को वह गाय 6 लाख रुपए में बेच देता है। इधर सुरेश अपनी पत्नी को वो पैसे दिखाता है कि उसने कितना सारा धन उसके भाइयों से कमाया है। देखा भाग्यवान, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें जो हिस्सा दिया था वो भी तुम्हारे भाइयों ने हड़प लिया। मैंने कैसे बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे निकलवा लिए। अच्छा है ना भाग्यवान, तुम खुश हो? देखो कितना सारा पैसा है हमारे पास। अभी क्या है, अभी तो मैं एक चाल और चलूँगा। उसे अपने भाइयों के लिए काफी बुरा लग रहा था, लेकिन उसके भाई काफी लालची थे, इसलिए उसे पश्चाताप भी नहीं था। रमेश यह देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था कि वह गाय सोने के सिक्के गोबर कर रही है, लेकिन कुछ देर बाद उसे मालूम हुआ कि सोने के सिक्के नहीं बल्कि यह तो पीतल है, और पीतल के सिक्के भी गोबर के साथ आना बंद हो गए थे। इस पर वह काफी गुस्सा हो जाता है। अब रमेश को समझ आ चुका था कि उनके जीजा जी ने उन्हें अच्छी तरह से ठग लिया है। उनसे 6 लाख रुपए ठग लिए। महेश भी इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज था और उन्होंने अगले दिन बाह जाने का फैसला किया और अपने जीजा जी के घर पहुंच गए। रमेश और महेश ने देखा कि उनके जीजा जी के घर पर तो ताला लगा हुआ है। काफी दरवाजा खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। इस पर उन्हें लगा, क्या लगता है रमेश, कहीं चालाक जीजा भाग तो नहीं गया? इतने पैसे लूटने के बाद आकर गया तो गया कहाँ? एक बार हाथ इतना महेश कह ही रहा था कि सुरेश पुलिस के साथ आ धमका और उसने कहा, देखिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे ये दिन दहाड़े मेरे घर में डाका डाल रहे हैं। देखो तो आप, इन्हें तो जरा भी डर नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप जीजा जी? आप तो हमारे रिश्तेदार हैं, आप हमारे जीजा हैं। आप ऐसी बात कर रहे हैं, ये बात गलत है। आप चोरी का इल्जाम मत लगाइए, हम तो आप ही को ढूंढ रहे थे, उल्टा आपने हमें ठगा। ए चुपाओ, ऐसे आगे लफ्ज भी नहीं। चलो थाने चलो, जो भी कहना थाने में कहना। चलो मेरे साथ। महेश रमेश की ओर देखता है और पुलिस वाले को समझाता है कि वो उसे छोड़ दे। कुछ पैसे लेकर उसके बाद वह पुलिस को 1 लाख रुपए घुस देता है। तब कहीं जाकर उन दोनों को छोड़ देता है। वह पुलिस वाला नहीं था। वह सुरेश का दोस्त था जिसने पुलिस बनकर उन दोनों को ठगा था।